नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। बीएससी पार्ट 1 में पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक अपन ने स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले कुछ क्लासेज हो चुकी हैं और उसमें अपन देख रहे थे कि होमोजीनियस फंक्शन है, उसके ऊपर आयलर थ्योरम अपन ने इससे पहले वाली क्लास में की थी। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि पहले बात तो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में यहाँ पे जो अपन कर रहे हैं उसमें होमोजीनियस फंक्शन है, उसके आयलर थ्योरम क्या है। देखो, अगर एफ एक्स वाई, यदि एफ एक्स वाई एन घात का समघात फलन है तो आयलर थ्योरम, आयलर प्रमेय, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ होता है। ये आयलर थ्योरम अपन ने पहले डिराइव की थी, इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चंस भी किए थे और इसके डबल डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अपन ने किया था। डबल डेरिवेटिव कैसे आएगा? इसी का x और y के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन जब अपन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू y, और जब भी अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट लेंगे और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट लेंगे। तो इसके क्वेश्चंस किए थे, आज अपन इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये विजिबल है, ये देखो 13 नंबर क्वेश्चन है। इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको ये प्रूफ करना है। सबसे पहले ये देखिए कि आपको दे क्या रखा है। सॉल्यूशन है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अपन देखते हैं कि न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है? 2 है, और 2 ही x के 2 ही y की, तो टोटल कितनी हो गई? 4। और डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है? x की 2 y की 2, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे? 2 डिग्री। तो ऊपर तो 4 नीचे 2, तो डिग्री कितनी रहेगी? 2। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो x की पावर 4 वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। और इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। अब अपन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर x4 जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये रह गया x टू द पावर 2, और यहाँ पे ये जो बचा है ये y बाई एक्स का फंक्शन है, इसको लिख दीजिए जी वाई बाई एक्स। ये हो गया u, ये नंबर 1 कर देता हूँ। यहाँ से अपने को देख के पता लग गया कि u है वो सेकेंड डिग्री, 2 यहाँ पे इसकी पावर है, डिग्री बोलेंगे, उसका ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो क्या लिखेंगे? u इज होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री 2। यहां u 2 घात का समघात फलन है। अगर 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो आयलर प्रमेय से क्या लिखेंगे? तो बाई आयलर्स थ्योरम। आयलर प्रमेय से
क्या होगा आइलर थ्योरम से? देखिए आइलर थ्योरम ये कहेगी, और देखो आइलर थ्योरम किस पे लगाएंगे अपन? आइलर थ्योरम लगाएंगे u पे। n की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो क्या लिखोगी? x डेल u बाई डेल x y इक्वल टू 2। n की वैल्यू कितनी हुई? 2 एंड u, ये नंबर 2 कर देता हूँ, क्योंकि आइलर थ्योरम होती है x डेल एफ बाई डेल एक्स y डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ। एफ की जगह u है और n की जगह पे अपने पास उसकी डिग्री 2 है, तो ये 2 इंटू यू है, 24 मत समझ लेना इसको, ठीक है। अब अपने को जो प्रूफ करना है वो डबल डेरिवेटिव में प्रूफ करना है, तो इसका क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। और जब अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का करेंगे तो y को कांस्टेंट रखेंगे, और y को करेंगे तो x का कांस्टेंट रखेंगे। तो देखो सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में करो, तो यहाँ पे x को एज इट इज रख लिया, और इसका हो जाएगा डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x का हो गया 1 तो डेल u बाई डेल एक्स, फिर प्लस इसमें u इंटू वी लगाऊंगा तो y का तो हो गया 0, ये पूरा 0 बन जाएगा, फिर y को रखा कांस्टेंट तो डेल u बाई y के रेस्पेक्ट में पहले हो रखा है, x के रेस्पेक्ट में अभी अपन कर रहे हैं, और ये रह जाएगा 2 डेल u बाई डेल एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो, ये 3 हो गया। y के रेस्पेक्ट में करो तो देखो x एज इट इज, इसका हो जाएगा डेल 2u डेल एक्स डेल y, x के रेस्पेक्ट में पहले हो रखा है, y के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा, y का हो गया 1 तो डेल u बाई डेल y, प्लस y एज इट इज और डेल 2u डेल y स्क्वायर 2 डेल u बाई डेल y, ये नंबर 4 हो जाएगा। अब जो अपने को प्रूफ करना है वो कैसे आएगा? थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को x और y से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। तो देखो क्या लिखेंगे? इक्वेशन थर्ड को तो किससे मल्टीप्लाई करना है? x से, प्लस इक्वेशन 4 को किससे करना है? y से, और दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। जब अपन इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? देखो एक्स स्क्वायर डेल 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2 डेल एक्स डेल वाई प्लस x डेल u बाई डेल एक्स, प्लस इसको करेंगे y से, तो क्या लिखोगे? 2xy डेल 2u डेल एक्स डेल y प्लस y डेल u बाई डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2u डेल y स्क्वायर इक्वल टू में देखो इसको करेंगे x से, इसको करेंगे y से, तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू यहाँ लिख रहा हूँ 2x डेल u बाई डेल एक्स 2y डेल u बाई डेल y। अब देखिए ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म दोनों ऐड होगी, ये 2 नहीं है यहाँ पे, ये 2 नहीं है, ये दोनों जब ऐड होगी तो क्या आ जाएगा? 2xy डेल 2u डेल एक्स डेल y प्लस ये वाली टर्म लिख दो y स्क्वायर डेल 2u डेल y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ? 2 तो ले लिया कॉमन, x डेल u बाई डेल एक्स y डेल u बाई डेल y। अभी देखो इधर ये 2 टर्म बची हुई है, एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इसको इधर नहीं लिखा ना, उसको RHS साइड में ले जाओ। जब आप RHS साइड में लेके जाओगे तो क्या आएगा? x
डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई। अब अपन ने पीछे जब आइलर थ्योरम अप्लाई की थी तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू तो 2u है, इस 2u को यहाँ रख दो, 2 इंटू 2u माइनस 2u, सिंस x डेल यू बाई डेल एक्स y डेल यू बाई डेल वाई, इसकी वैल्यू तो क्या है 2u है, 2 इंटू 2 4u माइनस 2u, और ये कितना रह जाएगा 2u। यही आपको प्रूफ करना है, देखो यही करना है प्रूफ। एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2u, ये आपको प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 भी इसी तरह से क्वेश्चन है। पहले तो ये देखिए आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई। तो इसी क्वेश्चन को अपन ने आइलर थ्योरम की फर्स्ट डेरिवेटिव की जो फॉर्म होती है उसमें इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया था, तो पहले तो वो करना पड़ेगा। तो देखो u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई x की पावर 1/2 y की पावर 1/2, इस साइन को इधर लाओ, साइन u इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बाई एक्स बच गया, यहाँ पे x टू द पावर 1/2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स की होल पावर 1/2 रह जाएगी। देन साइन u इक्वल टू x इंटू 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई एक्स होल पावर 1/2। यहाँ पे x एंड x टू द पावर 1/2 को कैंसिल आउट करोगे तो देखिए ये रह गया साइन u, एंड यहाँ पे x टू द पावर 1/2 और जो बचा हुआ पार्ट है उसको लिख देंगे जी वाई बाई एक्स, और इसको मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ z, और ये आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जी वाई बाई एक्स है, ये 0 डिग्री का फंक्शन है और x टू द पावर 1/2 है, तो n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1/2। अब देखो इसमें और इसमें अपन ये अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, z इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 जी वाई बाई एक्स। चलिए अगले पेज पे लिख लेते हैं, z इक्वल टू x टू द पावर 1/2 जी वाई बाई एक्स, यही बाई आइलर्स थ्योरम। जब अपन आइलर थ्योरम लगाएंगे देखो आइलर में जेड पे लगेगी, जब जेड पे लगाएंगे तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एन की वैल्यू है 1/2, तो ये लिख दिया 1/2 और इनटू में क्या लिख देंगे जेड। अब इधर देखिए जेड तो किसके इक्वल है, साइन यू के इक्वल है, तो लिखो एक्स डेल बाई डेल एक्स साइन यू प्लस वाई डेल बाई डेल वाई साइन यू इक्वल टू 1/2 साइन यू। यहाँ पे देखो ये इसका डेरिवेटिव हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो साइन का क्या होता है कोस यू, और यू का क्या लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, वाई कोस यू डेल यू बाई डेल वाई। इधर मत कर देना, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं इधर डिफरेंशिएशन करते हुए चलते हैं और इसका भी कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहीं पे। यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई हो रखा है, यहाँ कुछ नहीं है तो एज इट इज रखेंगे।
अब देखो इसमें से कोस और कोस दोनों कॉमन होके उधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा 10। तो क्या लिख दूं, x डेल यू बाई डेल एक्स y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1/2 साइन बाई कोस क्या रह जाएगा 10u बन जाएगा। तो ये रह गया 10u। ये इक्वेशन नंबर अपन डाल देते हैं, फर्स्ट तो अपन ने पहले कर दी और ये अपन सेकंड कर देते हैं। अब अपने को जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो डबल डेरिवेटिव का पार्ट करना है। तो देखो x डेल यू बाई डेल एक्स y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1/2 10u। ये तो अपने को दे रखा है, ये अपन ने निकाल लिया यहाँ पे देखो। अब इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो देखो पहले x के रेस्पेक्ट में करो, तो x को कांस्टेंट लिख लिया मैंने, तो ये तो रह गया x। इसका आ जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस x का हो गया 1, u इंटू वी लगाएंगे ना तो ये बन जाएगा। y का हो गया 0 तो ये पूरा 0 बन जाएगा। फिर y को रखा कांस्टेंट और इसका करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। देखो y के रेस्पेक्ट में तो पहले हो रखा है, अभी अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये लिखेंगे डेल एक्स डेल वाई। अब इसका भी करेंगे क्योंकि अपन पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो 10 का क्या लिखोगे सेक स्क्वायर u, और u का क्या लिखोगे डेल यू बाई डेल एक्स, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो न कि u के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो x ये रह जाएगा डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, y का हो गया 1, y को रखा कांस्टेंट और इसका हो जाएगा ये इक्वल टू 1/2, इसका आ जाएगा सेक स्क्वायर u और डेल यू बाई डेल वाई। ये जो अपन ने इक्वेशन नंबर सेकंड डाल रखी है इसको अपन इक्वेशन नंबर थर्ड कर देंगे और इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ कर देंगे। अब देखो इक्वेशन नंबर थर्ड को x से मल्टीप्लाई करो और फोर्थ को y से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। तो देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x से तो LHS में क्या आएगा x स्क्वायर डेल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसको एक बार छोड़ दो आप, इसको लिखिए क्या आएगा एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई। अब देखो इसको भी करो, इसको y से करना है तो एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई आएगा ना, एक टर्म पहले से एक और आगे 2 हो गया। फिर प्लस इसको y से करेंगे तो क्या रह गया वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर प्लस देखो ये बच गया x डेल यू बाई डेल एक्स, तो x डेल यू बाई डेल एक्स y डेल यू बाई डेल वाई, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन इक्वल टू, इनको भी करेंगे तो इन दोनों में देखो 1/2 सेक स्क्वायर u, ये तो कॉमन हो जाएगा तो 1/2 सेक स्क्वायर u तो हो गया कॉमन और x डेल यू बाई डेल एक्स y डेल यू बाई डेल y ये आ गया आपके पास। अब क्या करो यहां पर भी देखो यही टर्म है, इसको ले जाओ उधर और अपन ने देखा कि x डेल यू बाई डेल एक्स y डेल यू बाई डेल y इसकी वैल्यू तो 1/2 10u है। तो देखो क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा 1/2 सेक स्क्वायर u। देखिए इसकी जगह पे क्या लिखोगे 1/2 10u, तो ये तो रह गया 1/2 10u। फिर माइनस का साइन
ये जो टर्म है इसको अपन उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, और माइनस में यही वैल्यू आएगी 1/2 tan u। अब इसमें से कॉमन निकालो तो देखो 1/2 tan u कॉमन आ रहा है ना, तो 1/4 इसको कॉमन ले लेता हूं tan u को, तो यहां से क्या बचेगा sec स्क्वायर u, और ये हो जाएगा 2 बचेगा। देखो मल्टीप्लाई कर लो 1/4 tan इंटू सेक स्क्वायर, और ये होगा तो -1/2 tan u। लेकिन ये देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ये साइन कोस में लेके आना है पूरा, तो अपन इसको साइन कोस में लाएंगे। देखो इसको मैं लिख दूं 1/4 साइन u बाई कोस u, ये हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर u -2। सही है यहाँ तक? देखो 1/4 साइन u, ये कोस और कोस क्यूब u, और ये 1 - 2 कोस स्क्वायर u, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, -1/4 साइन u कोस क्यूब u 2 कोस स्क्वायर u -1। देखो cos 2a का फॉर्मूला होता है, इधर लिख रहा हूं मैं, cos 2a इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब ये जो दूसरा फॉर्मूला और होता है उसका, तो वो आता कैसे है, देखो ये साइन स्क्वायर है ना, इसकी जगह कोस स्क्वायर रख दो। आप क्या रख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये माइनस इसको क्या बनाएगा प्लस बनाएगा, तो कोस स्क्वायर a -1, ये किसका फॉर्मूला है कोस 2a का फॉर्मूला है। इसको जब अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखो जब माइनस साइन को बाहर लेंगे तो 2 कोस स्क्वायर u -1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी इक्वल टू -1/4 साइन u, ये हो जाएगा कोस 2u कोस क्यूब u। क्या यही प्रूफ करना है क्या आपको? देखो -1/4 साइन u कोस 2u अपॉन कोस क्यूब u, ये आ गया, यही आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया, लेकिन जब प्रूफ करना है फिर आपको उसी फॉर्म में निकाल के बताना पड़ेगा जिस फॉर्म में प्रूफ करना है। उतार लो इसको, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहले तो आप इसका लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका लीजिए, और अब इसका ले लीजिए, और ये फॉर्मूला साथ में लिख लेना। इसको साइन में भी बदल सकते हैं, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला ये भी बन जाएगा कोस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला भी होता है इसका। लेकिन अपने को कोस में बदलना था, यहाँ पे देखो ये कोस में लेके आना था, प्रूफ करना था उसमें कोस था, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन भी इन्हीं की तरह है जैसे पहले वाले अभी अपन ने क्वेश्चंस किए हैं। इसमें देखो u इक्वल टू tan इनवर्स y स्क्वायर बाई x दे रखा है। इस tan को इधर लेके आओ तो tan u इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा gy बाई एक्स। ये अपने को वैसे भी लग रहा है कि ऊपर डिग्री 2 है नीचे 1 है, तो टोटल डिग्री इसकी 1 होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ z इक्वल टू tan u x की पावर 1 gy बाई
x। अब देखो ये यहाँ पे मैंने z एज्यूम किया है, इसको और इसको जब मैं एक साथ लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, z इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 जी वाई बाई एक्स। ये तो होमोजीनियस फंक्शन है, कौन सी डिग्री का, 1 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, z इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, z 1 कोटि का या 1 घात का समघात फलन है। अतः है क्या लगाएंगे इस पे, आइलर थ्योरम। आइलर प्रमेय से, बाई आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या कहती है कि x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ, और n की वैल्यू तो अपने पास क्या है, 1 है। किस पे लगा रहे हैं अपन, z पे। u मत लिख देना क्योंकि अपन ने इसको इसके इक्वल किया है। ये आएगा y डेल z बाई डेल वाई इक्वल टू 1 इंटू जेड, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। अब इस z की वैल्यू तो 10 है, तो 10 रख दो। तो x डेल बाई डेल एक्स 10u प्लस वाई डेल बाई डेल वाई 10u इक्वल टू 10u। 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर u डेल बाई डेल एक्स u प्लस वाई सेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल वाई और 10u। देखो इसका मत कर देना क्योंकि अपन यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई, अपन ऐसा नहीं लिख रहे कि पूरी इक्वेशन का अक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे, ऐसा नहीं कर रहे। इसलिए RHS टर्म एज इट इज रहेगी। ये सेक स्क्वायर से उधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या रहेगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई 10 को तो लिख देता हूँ मैं साइन यू बाई कोस यू, और ये सेक स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर यू। ए कोस से ए कोस कट गया, साइन यू कोस यू 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 2 से ही डिवाइड किया, तो साइन यू कोस यू आ गया। क्या लिखेंगे, अपने पास आ गया एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई 1/2 साइन 2u, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे अपन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब जब अपने को प्रूफ करना है उसमें डबल डेरिवेटिव वाला पार्ट है, तो क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो वही रूल है जो पिछले वाले में किया था। तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, x डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल 2u डेल y डेल एक्स। देखो इसका करेंगे तो डबल हो गया, फिर x का 1 हो गया, फिर इसको कांस्टेंट रखा, इसका ये आ जाएगा इक्वल टू 1/2। देखो साइन का क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन कोस 2u, और 2 का लिखेंगे 2, u का लिखेंगे डेल u बाई डेल एक्स, ये 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में कीजिए, 10x डेल 2u डेल एक्स डेल y डेल u बाई डेल y प्लस y डेल 2u डेल y स्क्वायर 1/2 एज इट इज। साइन का हो जाएगा कोस 2u, 2 का हो जाएगा 2 एज इट इज, और डेल u बाई डेल y 2 से 2 कैंसिल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देता हूँ।
थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं। तो इक्वेशन थर्ड इंटू एक्स और इक्वेशन फोर्थ इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं। तो देखो इसको जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स वाई डेल टू यू। चलिए अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई एक्स वाई डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। ये तो LHS का पार्ट हुआ। अब RHS में अपन देखते हैं कि दोनों ही टर्म में cos 2u तो बाहर आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे, cos 2u, ये तो बाहर आ गया, और ये रह गया x डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, देन 2xy डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, लास्ट वाली टर्म लिख देंगे और जो बच गई उसको RHS की साइड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये है cos 2u, x डेल यू बाई डेल एक्स, y डेल यू बाई डेल वाई, माइनस इधर क्या बच गया, x डेल यू बाई डेल एक्स और y डेल यू बाई डेल वाई, तो ये रह जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स, y डेल यू बाई डेल वाई, ये बच गया। इसमें देखो इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो 1/2 साइन 2u रख दो, इसमें क्या लिखोगे, cos 2u 1/2 sin 2u 1/2 sin 2u, 1/2 sin 2u को बाहर निकाल लो, तो 1/2 sin 2u मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से क्या रह गया, cos 2u - 1। अब ये देखो कि आपको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करवा रहा है, वो इस पूरी इक्वेशन को ही साइन में बदलवा रहा है। किस में बदलवा रहा है, साइन में। अब अपन कोस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो इसको भी किस में बदलवा रहा है, वो साइन में। देखिए cos 2a इक्वल टू क्या लिखते हो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर a भी लिखते हैं, ये cos 2a हो गया। अब देखो इस 1 को इधर ले आओ, तो cos 2a - 1 क्या हो गया, -2 साइन स्क्वायर a हो गया ना। ये a की जगह अपने पास क्या है, u है, तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, इक्वल टू 1/2 साइन 2u, माइनस साइन आएगा उसको यहाँ लगा देता हूँ, और 2 साइन स्क्वायर u, 2 से 2 कैंसिल, और क्या रह गया, माइनस साइन 2u साइन स्क्वायर u, और यही आपको प्रूफ करना है। देख लीजिए, माइनस साइन 2u और साइन स्क्वायर u, ये प्रूफ करना है, तो अपने पास भी यही आ रहा है, ये देखो यही आ रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले इसका ले लीजिए,
फिर इसका ले लीजिए, फिर इसका लीजिए, और फिर ये वाला यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देखिए होमोजीनियस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो पार्ट था उसके सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। तो ये होमोजीनियस फंक्शन, और होमोजीनियस फंक्शन में आयलर थ्योरम, आयलर प्रमेय, इस पे जो क्वेश्चंस थे वो इस क्लास में कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे टोटल डेरिवेटिव, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है, लेकिन टोटल डेरिवेटिव जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर आप क्लास को रेगुलर ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और आपके जो भी साथी हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, जिससे वो भी रेगुलर क्लास ले सकें। थैंक यू।